हेलो एवरीवन, नया दिन नई बातें। वैसे तो आजकल आप देख के रहे हैं मेन कंट्रोवर्सी क्या है समय रैना की और रणवीर अलावारिया की। जिस तरह से इन्होंने यूज़ किए वर्ड्स, अब्यूज़िव वर्ड्स या कह लो जो एक डार्क कॉमेडी के नाम पर जो भी परोसा जा रहा है, डू यू थिंक गाइस कि ये सही है या गलत? वैसे तो हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है, पर मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक सो इट्स राइट। और कुछ लोग बोलते हैं कि देखिए नेटफ्लिक्स पे भी आ रहा है या कहीं पे भी कंटेंट, तो वो भी बैन होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसका सोसाइटी पे बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना वो नहीं देखेगा। पर ऐसा नहीं होता है। जब कोई भी चीज़ ईज़िली अवेलेबल होती है तो वो मासेस तक पहुंचना शुरू करती है। और कोई भी बुरी चीज़ देखने की आदत, अभी मान लीजिए 13-16 साल का बच्चा है जिसमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वो ये सब चीज़ें देखता है, वो समझेगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर वो चाहे डार्क कॉमेडी के थ्रू कह लीजिए या फिर वो आजकल OTT प्लेटफॉर्म जैसे अल्ट वाला जी है, उल्लू ऐप है, या बहुत सारी ऐप्स हैं जो कंटेंट के नाम पर बहुत ही अडल्ट मटेरियल या कोई भी इस तरह का मटेरियल परोस रही हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर किड्स, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर जनरेशन। क्योंकि ना चाहते हुए भी उसका इम्पैक्ट माइंड पर पड़ता है। और उसका असर किस पर पड़ता है? 13-14 साल के, 15-16 साल के बच्चों पर, समाज पर उसका असर पड़ता है। इम्पैक्ट देखिए, आए दिन केसेस, कुछ गलत केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्पैक्ट डालती हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं और मेरे हस्बैंड वॉक करने गए थे। वहाँ पे कुछ छोटे छोटे लड़के 14-15 साल के इस तरह से, जिस तरह के वर्ड्स ही डार्क कॉमेडी में यूज़ करते हैं, बीप 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 वाले, गालियाँ देने वाले, या बहुत ही इस तरह के वर्ड्स वो बच्चे यूज़ कर रहे थे आपस में क्रिकेट खेलते टाइम। तेरी डैश 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 डैश। मतलब मैं सुनकर हैरान थी कि यार ये 14-15 साल के बच्चे किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। एंड मतलब उनको ये लग रहा था कि इट्स नॉर्मल टोन टू टॉक लाइक दिस। क्यों? क्योंकि अब फीड पे ये आ रहा है, न्यूज़ में ये आ रहा है, आपके इंस्टाग्राम पे ये आ रहा है, आपके फेसबुक पे ये आ रहा है। तो इट्स बिकमिंग ए नॉर्मल थिंग, जो कि एक आने वाली जनरेशन के लिए, कल्चर के लिए बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है। अच्छा आप ये बताइए, प्रेमानंद महाराज जी को शायद बहुत लोगों ने सुना होगा। उनके अच्छे शब्द, उनका नाम जब, उससे कितने लोगों का जीवन बदला है कि नहीं? अब आप कहेंगे जिसको पूजा करनी करे, जिसको ना करनी नहीं करे, लेकिन अच्छे शब्द सुनकर आपके जीवन बदला है, आप में कुछ बदलाव आया है। उसी तरह से बुरे शब्द सुनकर जब वो इजीली अवेलेबल होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी सोसाइटी पर पड़ता ही पड़ता है। जब इजीली कोई चीज़ आपकी आंखों के सामने आएगी, तो ना चाहते हुए भी जब बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, वो उसको देखते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड पर उस चीज़ का असर पड़ता है। समाज में बहन बेटियां हैं, उनके लिए उस चीज़ का बहुत बड़ा नुकसान है। लड़कों के खुद के लिए नुकसान है, कल को बेटियों के लिए, एक सेफ़ इंडिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बाय।